नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो एकदम खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में अक्टूबर में लगने वाले ऐसे 10 प्रकार की सब्जी जो आपको अच्छा मुनाफा दे, उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसानों के लिए कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के लिए सब्जियों की खेती करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इससे कम जगह पर आप बहुत तरह के सब्जी आइटम 10 तरह का आप लगा करके आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो हम आपको उन प्रमुख फसल के बारे में बताएंगे जो आपकी कमाई को बढ़ा दे, जिससे आपकी आय भी दोगुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले सब्जी की बात करें तो आप ब्रोकली की खेती आप कर सकते हैं। ब्रोकली की खेती यह गोभी के जैसा ही रहता है, यह बिल्कुल फूलगोभी की तरह ही होता है। इसका रंग हरा और पीला और बैंगनी होता है, जिसके वजह से आप इसको पहचान सकते हैं। तो ब्रोकली की नर्सरी की बात करें तो आप सितंबर से नवंबर तक नर्सरी तैयार कर सकते हैं और 4 से 5 सप्ताह तक पौधा तैयार होने पर इसकी आप रोपाई भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि इसकी नर्सरी ठीक फूलगोभी की नर्सरी की तरह ही होता है। आप नर्सरी करके इसकी बुआई करें। अगला खेती की बात करें तो आप फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। इसको नर्सरी तैयार करके आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो फूलगोभी की किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो सीमेंस का है, स्नोबॉल है, सिजेंटा है, जापानी है और भी बहुत ज़्यादा किस्में हैं। आप अपने क्षेत्र की जलवायु के आधार पर उन्नत किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप बंद गोभी की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि गांठ गोभी और बंद गोभी को पछेदी फूलगोभी की रोपाई के समय आप अक्टूबर माह में भी लगा सकते हैं। यानी कि अक्टूबर माह में आप बंद गोभी, फूलगोभी और ब्रोकली ये तीनों चीज़ों का आप नर्सरी आपको सितंबर में कर देना है और उसके बाद आपको अक्टूबर में इसकी बुआई करना है। तो पत्ता गोभी की उन्नत किस्मों की बात करते हैं तो इसमें गोल्डन एकर है और GMR है, सिजेंटा का है, गणेश गोल है। ऐसे बहुत सारे किस्म हैं, जैसे रानी गोल है। आप कोई सा भी किस्म का चयन कर सकते हैं। अगला खेती की बात करें तो आप पालक की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि पालक की खेती से आप बिल्कुल नाम मात्र की खर्च से एकदम अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा एकदम कम आता है। इसका बीज का ही आपको कीमत 100 से 150 रुपये लगेगा 1 केजी का। और वो 1 केजी का अगर आप बीज लगाते हैं किसान भाइयों तो आपको कम से कम 10 से 15 हज़ार आराम से निकल जाएगा। आप उसी हिसाब से आप बीज का चयन करें और उसी हिसाब से आप बीज लगाए तो आपको 10 से 15 हज़ार का मुनाफा होगा, तो आपको अच्छा फायदा होगा। इसकी उन्नत किस्मों की बात करें तो ऑल ग्रीन है, ज्योति है, हरित पालक है और किरण का है और 5116 है और भी बहुत ज़्यादा किस्म है। किसान भाइयों, आप अपने क्षेत्र के आधार पर ही किस्मों का आप चयन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पालक की खेती से अधिक लाभ लेने के लिए आपको खाद और उर्वरक की जो संतुलित मात्रा है उसको आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, आप रासायनिक खाद का प्रयोग आप जरूर करें, लेकिन आपको गोबर खाद का भी आपको प्रयोग करना है। किसान भाइयों, गोबर खाद आपको बंद गोभी और फूलगोभी और आपको ब्रोकली के लिए भी गोबर खाद आपको बहुत ज़रूरी है प्रयोग करना। तो अगला खेती की बात करें तो आप मेथी का ले सकते हैं, मेथी का खेती कर सकते हैं। आप इसे सुखाकर मेथी दाना के रूप में या फिर आप कसूरी मेथी के रूप में मसाले के रूप में भी आप बेच सकते हैं, या फिर हरी साग को बंडल बनाकर या बंच बनाकर आप बेचते हैं तो भी आपको 10 रुपये 20 रुपये एक बंडल से आराम से निकल जाएगा और ये 30 से 40 रुपये निकलता है। मेथी साग को आप पराठा के रूप में भी बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर इसका उपयोग करते हैं। तो मेथी की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें अर्ली बल्चिंग है, मेथी कसूरी है, हिसार है, सोनाली है। तो किसान भाइयों, आप कोई सा भी मेथी आप लेंगे तो मेथी आपको 6 से 7 बार कटाई देगा। आपको बता दें कि आप 6 से 7 बार इसको काट करके आराम से बेच सकते हैं। आप कटते जाएगा, निकलते जाएगा, बेचते जाएंगे। तो आपको साग वाला में जो होगी आपको पालक और मेथी और धनिया, तीनों चीज़ आराम से आपको बहुत जल्दी 1 महीना के बाद आपसे आराम से पैसा निकाल देगा। तो इसके लिए आपको खेत को अच्छी तरीके से जल निकासी और दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं। खेत का तैयारी करते समय आपको गोबर की खाद के साथ साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया डाल करके आपको एक बार जुताई कर, उसके बाद आपको मेथी की बुआई कर लेना है। तो अगला खेती की बात करें तो आप मूली का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि मूली, धनिया, पालक और मेथी का खेती आप करते हैं तो आपको 1 महीना के अंदर या 1 महीना के बाद से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये फसल मात्र 30 से 40 दिन में ही मार्केट में जाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। पुखाड़ी है, डायरेक्ट मार्केट में इसको बंडल बनाकर या आप केजी में या थोक में किसी भी तरीका से आप बेच सकते हैं। तो अच्छा मुनाफा ये आराम से देगा। तो मूली की उन्नत किस्मों की बात करें तो जापानी वाइट है, चेतक है, हिसार है और कल्याणपुर है।
है। आपको किसान भाइयों हाइब्रिड किस्मों का ही चयन करना है, क्योंकि आजकल का जो मार्केट है उसमें दिखावा वाला बहुत ज़्यादा मांग होता है। आपका जो मूली है वो छोटा साइज रहेगा तो बिकेगा ही नहीं, जितना मोटा और जितना लंबा रहे किसान भाई उसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है, और वो सिर्फ हाइब्रिड वाला किस्म में ही मिलेगा। उसके लिए आपको रासायनिक खाद का भरपूर प्रयोग करना है। मूली का अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान भाई उन्नत किस्मों का चयन के साथ साथ आपको खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है, यूरिया डालना है, डीएपी डालना है और पोटास का प्रयोग आराम से आपको करना है। उसके बाद आपको बुआई करना है। अगला खेती की बात करें तो आप धनिया की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों धनिया की उन्नत किस्मों की बात करें तो पंत धनिया है, सिजेंटा का धनिया है, गुजराती धनिया है और हरितिमा है और आज़ाद है। आप उसके बाद और भी बहुत सारे धनिया है, जैसे CS है, RC4 है, जैसे बहुत ज़्यादा किस्में हैं। आप कोई भी किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों उन्नत किस्मों का चयन करते हैं। उसके बाद आपको बुआई वर्षा खत्म होने के बाद धनिया का बुआई करना है, क्योंकि यह बरसात में अगर डालते हैं, इसकी बुआई करते हैं, बीज डालते हैं खेत में तो ये गल जाए। अगला खेती टमाटर का है। ये उन्नत किस्मों की बात करें तो हाइब्रिड टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें JK देसी है या फिर JK है, सिजेंटा का है और सेमिंस का ही है। बहुत ज़्यादा वैरायटी है टमाटर में, किरण है, अभिमन्यु है, गौरव है, ऐसे बहुत ज़्यादा किस्म है। आप कोई भी किस्म आप चुनाव कर सकते हैं। अभी ठंडा का टाइम आ रहा है किसान भाइयों, इसीलिए आप मोटा छिलका वाला टमाटर का ही प्रयोग करें, क्योंकि जो पतला छिलका हो पाला में गल जाएगा। अभी पाला भी गिरेगा टमाटर की, अभी नर्सरी या फिर बुआई करते हैं तो आपको पाला का भी संभालना पड़ेगा, इसीलिए मोटा छिलका वाला टमाटर का ही आप प्रयोग करें। तो इसकी आप अधिक उपज के लिए उन्नत किस्मों के साथ साथ हाइब्रिड का प्रयोग कर सकते हैं, और 1 एकड़ में आपका 100 से 150 ग्राम का हाइब्रिड बीज लगता है। और रोपाई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ आप यूरिया, DAP और पोटास और जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। टमाटर की रोपाई शाम के समय करें किसान भाइयों, और सिंचाई भी आपको शाम में ही करना है, क्योंकि अगर आप दोपहर या फिर सुबह में इसकी रोपाई करते हैं तो आपका जो टमाटर है वो धूप के वजह से झुलस जाएगा, और पानी भी अगर सुबह दे देते हैं तो पानी भी नहीं खींच पाएगा। इसीलिए शाम में बुआई और शाम में सिंचाई भी करें, ये बात को आपको ध्यान रखना है। अगला खेती की बात करें तो आप आलू की अगेती फसल लगा सकते हैं। इसके लिए सितंबर का आखिरी महीना और अक्टूबर का एकदम शुरुआत वाला महीना एकदम अच्छा रहेगा। उसके बाद आप लेट करते हैं तो आपको मार्केट नहीं पकड़ पाएंगे। अभी लगाते हैं तो आपको 30 रुपया, 25 से 30 आराम से बिकेगा। अगर आप बरसात में लगा दें तो अभी 50 से 60 चल रहा है। आपके साइड क्या रेट चल रहा है नया आलू का, इसके बारे में आप कमेंट जरूर करिए, ताकि और भी किसानों को जानकारी मिले। इसकी बुआई के लिए इसकी किस्मों की बात करें तो एक सुंदरी है, कुफरी सुंदरी है, कुफरी गुलाबी है, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी बहार है और अल्टीमेटम है। अल्टीमेटम को किसान भाइयों आपको जनवरी में लगाना है। अभी बहुत ज़्यादा किसान यही जगह गलती करते हैं कि सितंबर अक्टूबर में भी बहुत सारे किसान अल्टीमेटम लगाते हैं, तो अल्टीमेटम को आप जनवरी में लगाइए, और कोशिश करिएगा कि ये आप सफ़ेद आलू और लाल आलू मिक्स करके लगाएं, तो आपको बेचने टाइम में जब आप मार्केट में उतारेंगे तब आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आलू की खेती के लिए दोमट और बलुआई मिट्टी सबसे अच्छा रहता है किसान भाइयों। इसकी खेती के तैयारी के समय ही आपको गोबर की खाद डाल देना है, और फिर यूरिया, DAP और पोटास 1 एकड़ में और जिंक डाल करके अच्छी से जुताई कर देना है, और फिर जब आप निराई गुड़ाई करते हैं उस टाइम आपको फिर से रासायनिक खाद का आपको प्रयोग करना है। तो अगला खेती की बात करें तो आप मटर का खेती ले सकते हैं। मटर की बुआई आप सितंबर से अक्टूबर के बीच में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के पार नहीं जाना चाहिए। अक्टूबर के पार अगर आप मटर की बुआई करते हैं तो आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, आपको रेट 15 से 20 रुपया मिलेगा। अगर आप अभी लगाते हैं, सितंबर का लास्ट में इसकी बुआई करते हैं, तो आपको 30 से 40 रुपया का आराम से आप रेट पकड़ सकते। मटर की अगेती प्रजाति में आज़ाद मटर है और नंदिनी है, काशी है, उदय है, जैसे बहुत ज़्यादा किस्म है। हमारे साइड तो ये पतला साइज का जो पेन वाला मटर है उसका बहुत ज़्यादा मांग रहता है। तो आप अपने क्षेत्र की जो मांग है, बाज़ार में क्या रेट चलता है, कौन सा मांग है, उस आधार पर करिए। देसी मटर आप मत लगाइए। देसी मटर मीठा ज़रूर होता है, लेकिन उसका जो दाना रहता है वो बहुत कम रहता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। हाइब्रिड मटर का ही आप चयन करें। तो इन किस्मों की खास बात यह है किसान भाइयों कि यह मात्र 50 से 60 दिन में ही तैयार हो जाता है, और जिससे खेत जल्दी खाली हो जाता है। दूसरा, आप फसल कोई भी बुआई कर सकते हैं। तो बुआई के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से आप गोबर की सड़ी हुई खाद डाल। किसान भाइयों, अगर आप रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो यूरिया, DAP और पोटास की
आधा मात्रा बुआई के पहले और आधा मात्रा निराई गुड़ाई के बाद आपको डालना है। तो इसकी खेत की बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है किसान भाइयों, क्योंकि आप इसको सभी प्रकार की मिट्टी में नहीं उगा सकते। इसके लिए आपको दोमट और चिकनी मिट्टी सबसे अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको दोमट मिट्टी और जो टाइट मिट्टी होता है किसान भाइयों, वो मिट्टी में आपको बुआई करना है। अगर आप बलुआई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में इसकी बुआई करते हैं तो आपका जो मटर का जो पौधा बनेगा किसान भाइयों, वो बहुत पतला बनेगा, बहुत छोटा छोटा बनेगा, जिससे आपका जो पैदावार है वो पूरा घट जाएगा। इसीलिए आपको मिट्टी का चयन ध्यान से करना है। ये था किसान भाइयों अक्टूबर में खेती करने के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, हमसे आप पूछना चाहते हैं खेती से संबंधित, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।